मैंने रियल एस्टेट में बढ़ने के बारे में बहुत सारी चीज़ें बातें कर ली, लेकिन भाई मैंने कुछ चीज़ें ऐसी है जो मैंने बातें नहीं की। जैसे कि अगर कोई बंदा प्रॉपर्टी बाय कर रहा है तो भाई वो प्रॉपर्टी कैसे बाय करेगा, क्या चीज़ उसे देखनी चाहिए, तो वही मैं बात करने वाला हूँ। तो मैं इसमें सारा कुछ लिखा गया है। तो पहला पॉइंट है आपका बजट कितना है एंड व्हाट काइंड ऑफ प्रॉपर्टी यू कैन अफोर्ड। कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी है जो आप अफोर्ड कर सकते हैं एंड कौन सी नहीं है, ये आपको देखना पड़ेगा। आपका मॉर्गेज कितना है, आप ये आपको भाई खुद से जांच करनी होगी आप कौन सी प्रॉपर्टी अफोर्ड करना चाहते हैं एंड कौन सी प्रॉपर्टी आप अफोर्ड कर सकते हो। दोनों में बहुत अंतर है। फर्स्ट, जो प्रॉपर्टी आप अफोर्ड करना चाहते हैं वो क्या है एंड जो आप अफोर्ड कर सकते हैं वो क्या है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। एंड यहाँ पर भाई अगर आपके पास टाइम है 2-3 साल बाद भी प्रॉपर्टी ले लूँ तो चलेगा। तो बेसिकली ये आपके लिए अच्छी चीज़ है कि आप अपनी प्रॉपर्टी खुद बनाएं। अगर आपके पास कहीं पे ज़मीन वगैरह है या फिर ज़मीन आप लेने के बारे में सोच रहे हैं तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप अपनी प्रॉपर्टी खुद बनाएं। सेकंड पॉइंट, अंडरस्टैंड द मॉर्गेज। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि प्रॉपर्टी का रेट है 3 करोड़ रुपया, जिसमें से आप 60 लाख रुपए डाउन पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन बाकी जो रहेगा ना वो बाकी का रेस्ट अमाउंट वो बैंक उसको देखेगी। तो ये बेसिकली लोन का ही सिस्टम होता है जिसको हम लोग मॉर्गेज बोलते हैं। तो ये थर्ड इज़ चूज़ योर राइट लोकेशन। राइट लोकेशन आप लोग चूज़ कर सकते हैं, लेकिन हाँ मैंने जैसे कि बात करी कि अगर आप प्रॉपर्टी खुद बनाते हैं, अगर आपको खुद रहना है तो ठीक है, अगर नहीं रहना है ये बिल्डर्स के लिए है कि उन्हें लोकेशन अच्छी चुननी पड़ेगी। जैसे कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी वहाँ पे कैसी है, ट्रांसपोर्टेशन कैसी है, स्कूल कैसे हैं, शॉपिंग है, हेल्थ केयर, सेफ्टी एंड फ्यूचर डेवलपमेंट, पॉपुलेशन ट्रेंड एंड लोकल प्रॉपर्टी डिमांड। यहाँ पर ये सब देखना पड़ता है उन लोगों को जो बिल्डर्स हैं। नॉर्मल लोगों को अगर रहना है तो आप लोग यार रह सकते हैं। अगर आपको अच्छी लोकेशन में रहना है तो आप बिल्डर्स के साथ जा सकते हैं, क्योंकि बिल्डर्स ऑलरेडी लोकेशन अच्छी चुनते हैं। एंड द फोर्थ पॉइंट इज़ फाइंड एंड कंपेयर द प्रॉपर्टी। कंपेयर कैसे, जैसे कि आप वहाँ पे पूछ सकते हैं आस्किंग प्राइस कितना है, साइज़ कितना है, नंबर ऑफ बेडरूम्स कितना है, जिसको 2 BHK वो तो आपको पता ही होगा। एंड लोकेशन, ईज ऑफ द प्रॉपर्टी, ये कोई नहीं पूछता है भाई ईज ऑफ द प्रॉपर्टी। कभी कभी पुरानी प्रॉपर्टी को भी रेनोवेशन करके बेचा जाता है, लेकिन ये आपको पूछना जरूर चाहिए। कंडीशन वो आप खुद चेक कर सकते हैं, मंथली कॉस्ट, रेंट कंपैरिजन, ये सब भी हो सकता है। सो अब बढ़ते हैं अपने 5th पॉइंट की तरफ, जो कि है इंस्पेक्ट द प्रॉपर्टी। इंस्पेक्ट द प्रॉपर्टी। देखिए, अगर आप कोई पुरानी प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं ना, तो ये आपको चेक करना ही होगा कि आप कौन सी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। ऐसे ही कोई नहीं खरीद सकते। किसी की रूफिंग लीक होती है, किसी का फाउंडेशन वीक होता है, ये सब जांच करनी होती है यार। प्लम्बिंग कैसा है, इलेक्ट्रिसिटी कैसी है, वायरिंग ठीक है कि नहीं है, एंड ये दीवारों में चेक करना ज़रूरी होता है कि मॉइस्चर आ रहा है कि नहीं दीवारों में। तो आप ये सब इंस्पेक्ट आप खुद कर सकते हैं। एंड द 6th पॉइंट इज़ नेगोशिएट द प्राइस। आपको कुछ भी रैंडमली नेगोशिएट नहीं करना है। आपको एविडेंस यूज़ करना है। जैसे कि मैंने बताया ना, आपको इससे पहले आपको इंस्पेक्ट करना है, तो आप इंस्पेक्ट करेंगे उसके बाद आपको वही एविडेंस आपको मिलेगा जिसकी वजह से आप नेगोशिएट कर पाएंगे। एंड द 7th पॉइंट इज़ चेक द लीगल एंड फाइनेंशियल डिटेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई एक ही प्रॉपर्टी ना बहुत लोगों को आजकल बिक रही है। ये तुम्हें पता होगा भाई। हाँ, रेरा को आने की वजह से ये थोड़ी कम हो गई है। आपको सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करने होंगे कि कुछ भी कहीं पे गलत तो नहीं है, किसी और का नाम तो नहीं चढ़ा हुआ है, ये आपको चेक करना। भाई ये चीज़ें कोई पूछता नहीं है। आप लोग जाते हैं प्रॉपर्टी में, बहुत लोगों को देखता हूँ यार प्रॉपर्टी आते हैं खरीद लेते हैं, यार तुम्हें ये सब चीज़ें फिर बाद में जाके फंस जाते हो। एंड द 8th पॉइंट इज़ फाइनलाइज द मॉर्गेज। आपको इनकम, एसेट डेवलपमेंट, क्रेडिट हिस्ट्री एंड एग्जिटिंग डेब्ट्स एंड प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशन, ये सब आपको जब इतना आपको डिटेल मिल गया, देन उसके बाद आप मॉर्गेज के लिए जा सकते हैं। मॉर्गेज मतलब कि लोन के लिए आप जा सकते हैं बेसिकली। देन इस वीडियो के लिए इतना ही। मैंने यहाँ पर ये समझाया कि प्रॉपर्टी बाय कैसे होती है, लोकेशन कैसे होती है, एंड यहाँ पर लीगल तरीके से कहीं पे यार प्रॉपर्टी 2 लोग भी खरीद लेते हैं तो वो वहाँ पे दिक्कत ना हो, आपको डॉक्यूमेंट चेक करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था इस वीडियो के लिए। एंड होप आप लोगों को कुछ इससे सीखने के लिए मिला।